पूर्व में मैंने आपको दो ग्रह, सूर्य ग्रह व चंद्र ग्रह के विषय में आपको बताया था। आज मैं आपको मंगल ग्रह के विषय में जानकारी देता हूं कि मंगल ग्रह से मुक्ति पाने का, इसके कष्ट से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसे पापी ग्रह की मान्यता दी गई है क्योंकि कष्ट बहुत देता है, इसलिए इसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर पापी ग्रह माना गया है। लेकिन साथ ही ये बात भी है कि अगर हम इसको तरीके से इसकी पूजा करेंगे, तरीके से इसके मंत्रों का जाप करेंगे, तो कष्ट निवारण के अंदर भी ये सबसे आगे रहता है। ज्योतिष शास्त्र की बात के हिसाब से भी सही है क्योंकि ये कष्ट बहुत देता है, इसलिए इसको पापी ग्रह के अंतर्गत माना गया है। ये युद्ध और पराक्रम का देवता है, यानी कि आपको कहीं युद्ध करने जाना है, आपको जहां आपका पराक्रम का कार्य पड़ता है, तो वहाँ यह देवता, अगर आपको इसको सिद्ध करो, इसके मंत्रों का जाप करो, आप इसकी पूजा करो, इसको प्रसन्न करके अगर आप जाते हो, ताकि युद्ध के अंदर जीत होगी और कोई भी मुसासिक कार्य है तो उसके अंदर भी आपको विजय प्राप्त होगी, कोई संदेह नहीं। 9 जो ग्रह हैं, 9 ग्रहों के अंदर इसको सेनापति का पद प्राप्त है, यानी कि यह सेनापति माना गया है। इसको 9 ग्रहों की रक्षा करने में इसको सेनापति माना गया है, ये सेनापति है। तो आप सोच लें कि ये कितना प्रभावशाली और कितना वीर और कितना बली होगा। इसके लिए रत्न तो सभी पुस्तकों में भी उपलब्ध है और मूंगा होता है इसका रत्न। ये भी कुछ असर करते हैं, तो ग्रहों का जो कार्ड के अंदर जो हम ये पहनते हैं नगीने वगैरह, इनका प्रभाव भी होता है। लेकिन जो स्तुति आप अपने मुंह से, जो पाठ अपने मुंह से अपन प्रसन्नता के लिए भगवान को करते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसके दान की भी परंपरा है। जैसे इसके लिए दान के लिए आपको मुक्ति पाने के लिए मजूर की दाल है, रक्त चंदन है, लाल कनेर है, गुड़ आदि है, जो चीज़ें हैं रक्त प्रकार की, जो जिनका रक्त वर्ण है, उनको आप दान करते हैं तो ये वो ग्रह प्रसन्न भी होता है। ये हमारे शास्त्रों के अंदर है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें पुस्तकों में है, मैंने आपको पहले ही कहा सब पुस्तकों में है। वही है सकल पदार्थ है जगमाही कर्म में निर्भाव नहीं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसी कर्म में फिर हमारे जैसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो इस ग्रह के जो स्वामी है मित्रों, वो है हनुमान। अब आप देख लो कि पराक्रम जितने देवता हैं उनके हनुमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है? क्योंकि हनुमान जी इतने पराक्रमी हैं कि उनको अभय होने का वरदान मिला गया है। एक श्लोक भी है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण मार्कंडे द्विजो राम करोतु नाम चिरायुषम। हम आशीर्वाद देते हैं किसी को, ये मंत्र भी हम बोलते हैं, यानी कि हनुमान जी हमारे पराक्रम के। तो हनुमान जी इस ग्रह के स्वामी हैं। ठीक है मित्रों, अधिक न बोलते हुए मैं आपको अपने टॉपिक पे आता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले इसका वैदिक मंत्र बताता हूँ। ओम अग्निर्मूर्ध्वा ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम अपागु प्रेतागु सिजिन्वती। ये इसका वैदिक मंत्र है। अब मैं आता हूँ दूसरे नंबर गायत्री मंत्र। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये मित्र गायत्री मंत्र है। तीसरा एकाक्षरी मंत्र, ओम अंगारकाय नमः। इसके बाद में आता हूं तांत्रिक मंत्र के ऊपर। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये हो गया इसका तांत्रिक मंत्र। इस प्रकार ये चारों मंत्र इसको मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हैं। किसी भी संकट से आपको निकलना है तो आप इनका जाप करें। इसके मित्रों मंत्रों का जाप है 10,000 मंत्र, यानी कि वही तरीका आप जैसे आपको पूर्ण करें 10,000 हो जाए, आप बराबर इसको नोट करते रहें। 10,000 इसको आपको मंत्र कम से कम करना है। अधिक करेंगे तो आपको लाभ है, इसमें हानि नहीं है। भगवान की स्तुति में आप ज़्यादा करो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होता है तो फिर उसका जो हमको प्रभाव है वो नहीं मिलता है। और इसका जो समय है वो है, उसको भी सूर्योदय काल है, यानी कि प्रातः काल ही सूर्य जब उदय होता है तब हम उसको जाप करना चाहिए। वार कहने का जरूरत नहीं है आपको, मंगल ग्रह का वार मंगलवार ही होगा तो मंगलवार इसका है। इसके अलावा भी शास्त्रों में एक मंत्र का उल्लेख और मिलता है,
इसको प्रसन्न, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर आपको सुविधा हो तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं, वो भी आपको बराबर फल देगा। वो भी जाप तो उसका भी 10,000 ही करना है आपको, लेकिन वो भी आपके एक शास्त्र में और मिलता है, उसको भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। उसका है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय नमः। ये छोटा सा मंत्र है, इसके भी आप 10,000 जाप कर सकते हैं। तो नियमित आप जो भी करेंगे उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद मित्रों, हार्दिक आभार। आप मेरा प्रयोजन जब पूर्ण होगा जब आप इसके ऊपर आचरण करें और अधिक से अधिक हम इसको लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जानकारी दें और इसका